हेलो। जी, आपने रिकॉर्डिंग लगा दिया। हाँ, इसलिए कि ताकि इसको मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा तो ये अशकाल जो है लोगों का दूर हो जाएगा ना। जी जी। जैसे तो कि पहले आप। तो आप ये जानिए पहले हम्म। कि मैं बिल्कुल जैसे उलमा 14 लोग होते हैं, आलिम लोग होते हैं, हाँ मैं उस तरह का कोई लेवल का इंसान नहीं, ना हाँ आलिम हाँ हूँ जी। ना कारी। मैं एक ठीक। आम आदमी, जो कि होता है ना कि नॉलेज ठीक है, रखने एक वाला होता है। हाँ हाँ, एक सवाल जवाब के हिसाब से ही मैं डालूंगा। मैं तो ये बस। नहीं डालूंगा जी। कि ये शिकस्त और ये वो ऐसा कोई नहीं नहीं। नहीं। समझ गए। तो वही। जी जी तो हजरत। जैसा कि आपने पूछा कि मैं कि अली असगर जो देवबंदी है वो तमाम जी जी किताबों के हवाले से बता रहे हैं कि मसलके आला हजरत में जो ऐसा ऐसा है, किताबों में इस तरह का खुराफात है और जी इस जी तरह जी का लिखा हुआ है। तमाम किताबों के हवाले देते हैं। आपने यही पूछा है जी ना। जी जी और हजरत। फिर आपने कहा कि उनके गंगोही और नानुथवी और दीगर उनके जी वलमा की जी, किताब ये में जो जबकि दिगर। बिदात वगैरह भरा पड़ा है, उसको आप जी, एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल हजरत। देखिए, हमारी किताबों में ऐसा कोई जुमला मौजूद ही नहीं है जो मसलके आला हजरत के खिलाफ हो। और दूसरी जी बात, अगर कोई है तो वो छोटी मोटी गैर मोतबर किताब है। और अली जी असगर देवबंदी जो किताब मोतबर नहीं होती है उसको भी मोतबर कहता है। और जी जो इबारत उसमें लिखी नहीं होती है, जैसे बाब, जो आदमी जी टाइटल ऊपर लिख देता है, उस जी जी टाइटल पे बहस करके चला जाता है। कि जैसे समझ लीजिए एक अभी किताब का जल्द ही में उसने एक हवाला दिया जी और कहा कि मैं उसी पर उसके पास फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन काट कर भागा, उसका जवाब नहीं दिया। जैसे जी होता है कि अब उसमें अशरफ अली थानवी के बारे में बहस की जा रही है, तो जी ऊपर जी पहले मोटे अक्षर में लिखा जाता है, मोटे जुमले में, कि हेडिंग अशरफ लिखा अली जाता है। थानवी मुसलमान है या जी काफिर है। तो जी उसमें टाइटल में सिर्फ लिखा हुआ है क्या अशरफ अली थानवी मुसलमान है या जी अशरफ अली थानवी मुसलमान है। तो उसमें यानी अभी इस पर बहस होगी आगे। जी जी निशान के लिए भाई किस चीज़ पर यहाँ से यहाँ इस सफ़े पर बहस होने वाली है तो मोटे जुमले में लिख दिया जाता है। जी अब हमारे एक आलिम के पास में फ़ोन लगाया और बोलता है कि देखिए, आपकी किताब में ये चीज़ लिखा हुआ है कि अशरफ अली थानवी मुसलमान है। जी और वापस वो कुरान से और हवाले दे रहा है ताकि ऐसा लगे कि बरेलवी आलिम ने कुरान से हवाला देकर साबित किया है कि अशरफ अली थानवी मुसलमान है। जी समझ गए। तो जो जी जी टाइटल होता है उसी को वो मौजू ये बना लेता है, दलील बना लेता है। जी समझ गए। और अब जी जी किताबों हजरत। के इतना सारा जितना भी आज तक वो किताब के हवाले दिया है, सारा का सारा झूठ है। और मैं जी जी सारे हवाले पर बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुझसे भाग रहा है। जी ऑडियो मेरे पास, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं वो सब रिकॉर्डिंग डाल सकूं नेट पर। जी जी समझ रहे हो। जी हजरत, तो समझ मैं रहे हैं बात इसमें की। कह रहा हूं कि अगर वो हलाली है तो आए और साबित कर दे कि हमारे किस आलिम ने लिखा कि अशरफ अली थानवी मुसलमान है। किसी ने जी नहीं लिखा है। मैं बता रहा हूं कि अब मैं क्या बताऊं, जो बाब आदमी बांधता है, जो हजरत। टाइटल ऊपर लिखता है, उसी को वो दलील बना लेता है। अब आवाम सुनने हजरत। वाली इतनी बेवकूफ़ है, वो किताब में ढूंढने ही नहीं जाती है। और वो कहाँ ढूंढ पाएगी, हर कोई किताब थोड़ी। और उसमें भेजता भी है तो उसमें धुंधला धुंधला दिखता है। जी कि आदमी सही से पढ़ भी ना पाए। हाँ बोलिए। जी, मेरे कहने का मतलब ये हजरत कि अब तो जो गुजर चुके हैं, जो चाहे कोई भी मसलक रहे हों, जो गुजर चुके हैं, बुजुर्गाने दिन जो गुजर गए हैं, हाँ। मेरे कहने का मतलब वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि उनकी जो भी नहीं, खताएं हो, ऐसा नहीं है। गलतियां हो, और कुछ आ- ऐसी भी हो। सुनिए साहब, बोलो मेरी बात सुन हाँ लीजिए। सुनाओ। कुछ कुछ ऐसी भी बातें होती है जो कि दुनिया में उनकी किताबों में हम्म। सरपरस्ती में देखी जाती है कि नहीं, इन्होंने जो किताब में लिखा है इनका अकीदा कुफरिया साबित होता है। ऐसा हाँ होता है, लोग पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं ऐसी बातों को। हाँ। तो मुझे मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसमें ये क्या ये जो मुतबर किताबें जो कहते हैं कि मेरे आलिम ने लिखा है, मेरे आलिम ने लिखा है हम्म। हजरत, तो हम्म। क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कम पड़ गई है हजरत, कि जो कि आलिमों की किताबों बहस करना जरूरी हो गया है? या किसी हो भी मतलब से हो, मैं हाँ एक हाँ, को नहीं कहता। हो मैं गया। कहता हूँ क्या जी, कि क्या आप, जब नबी ने कह दिया कि दिन मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह ने फरमा दिया, तो फिर अल्लाह के नबी के हदीस पे बहस की जाए? छोटी छोटी बातें लोगों को समझ में आ जाएगी, बहुत मोटी मोटी बातें। हो गया। जी जी हजरत। अब जैसे अभी तक आपको नहीं समझ में आया क्योंकि आप वजाहत करवाने हमारे पास आ गए, ठीक है ना, किसी जी मसले हजरत। को लेकर।
तो ये जो जी जितने भी मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन जो हैं वो कुरान और हदीस को पढ़कर थोड़ा आसान करके लोगों के जहन में डालने की उन्होंने कोशिश की है कि ताकि कुरान और हदीस आराम से आसानी से समझ लें। हर ठीक है कोई हजरत, हर किसी आपकी ने कोशिश बातें। की, आप सुन लीजिए, जवाब देने जी दीजिए। जी 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 हर जी कोई किसी ने कोशिश की है कि आसान से आसान करके हम सामने वाले को, आवाम को समझा सकें, दीन उन तक पहुंचा सकें। ठीक है। जी हजरत। अब जी क्या जी होता है कि जैसे कि तौहीद बयान करने के लिए, आसान करने के लिए जी जी आदमी कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ आसान जी करके सिखाता है। जैसे अभी देखिए जी मिर्जा अली इंजीनियर जो है वो जी 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 जानते समझाने हैं। के उससे देखिए गुस्ताखी कर गया। जी हाँ, पहले तो जी औलिया के बारे में कहा कि जी अल्लाह के सामने ये सही कोई नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर हुजूर सल्लल्लाहु, फिर सहाबा कराम को उसमें ले लिया। फिर उसके जी बाद में अल्लाह के सामने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लिया। तो जी ये क्या है, समझाने की उसने कोशिश की, मगर उस समझाने में गुस्ताखी कर दिया उसने ना। जी जी इसने तो गलती ठीक, कर दी। हाँ, तो ठीक इसी तरह से चाहे वो अशरफ अली थानवी हो या रशीद अहमद गंगोही हो, इन लोगों ने भी आसान करने के लिए, समझाने के लिए उसमें गुस्ताखी उन लोगों ने कर दी। जी और हजरत अब। वही, हाँ, तो जी यही जी चीज है, तो जो गुस्ताखी करेगा तो उस पर कुफ्र के फतवे लगेंगे। और सबसे पहले जो है देवबंदी अकाबिर ने जब गुस्ताखियां की हैं तो पहले देवबंदियों ने ही एतराज किया है। जी जी हिंदुस्तान में सबसे पहले देवबंदियों ने एतराज किया है। मैं देवबंदियों की किताब से मैं दिखा दूंगा। जी 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 तो हजरत। जब ये शोर मचा कि भाई उसने ऐसा ऐसा इबारत लिखा है, देवबंदियों ने ही पहले जो है शोर मचाया इस पर और जी एतराज किया कि उनको रुजू करना चाहिए वगैरह वगैरह। तब ये बात जो है आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा। तो उन्होंने जी फतवा नहीं लगा दिया तुरंत। उसके बाद में जी हजरत। जी उसको जमा किया, उन सब बातों को, फिर उलमाए हरम के पास ले गए। तो जी जब उलमाए हरम को उस बातों की जब खबर मिली और उन्होंने देखा, तब उन्होंने फतवा पहले लगाया। जी पहले किसने फतवा लगाया? उलमाए हरम ने। हरम में। फिर जी उसके बाद में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने लगाया। फिर हिंदुस्तान के गालिबन 300 या 350 उलमा ने फिर हिंदुस्तान के भी लगाया। जी जी तो सिर्फ एक कैसा है ना, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को बदनाम करने के लिए कि आला हजरत ने, सिर्फ ऐसा नहीं है आला हजरत का ही सिर्फ नाम लिया कि आला हजरत ने फतवा लगाया। आला हजरत ने, भाई उनको छोड़ क्यों देते हो जो उलमाए हरम है? ऐसा कहो ना कि उलमाए हरम ने फतवा लगाया। ऐसा उनके किसी एक वीडियो में भी नहीं देख पाओगे, जी है ना। कोई ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है? नहीं मौजूद है। क्यों? क्योंकि उनको अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को बदनाम करना है, समझ रहे हो। और आला जी हजरत जी ऐसे ही नहीं फतवा किसी पर लगाते। आला हजरत ने तो पहले दिखाया ले जाके उलमाए हरम को। और जी रही बात उस पर काबिले गिरफ्त, तो पहले इन लोगों ने, इनके ही आलिमों ने उंगली उठाया। इनके जी खुद अशरफ अली थानवी के शागिर्दों ने उठाया, जी जी समझ गए। हिंदुस्तान जी के जो देवबंदी ख्यालात के जो उलमा थे, उन लोगों ने एतराज किया कि ये काबिले गिरफ्त है, ये बात सही नहीं है। जी मैं इनकी ही किताब से दिखा दूंगा। जी मैं थोड़ा बहुत किताबें जानता हूँ, उनकी भी किताबें जानता हूँ, और जो मतलब बरेली है ये भी जानता हूँ। मैं दोनों किताबें थोड़ा बहुत जानता हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन रह गई बात कि जिस तरह से इसमें आवाम में ये जो, चाहे इसे डिबेट कह लो चाहे मुनाजरा कह लो, जो फोन पे इसमें चल रहा है, हम्म। जी जी मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जैसे कम इल्म वाले लोग जैसे होते हैं, और कोई बहुत कम होगा, कोई ज़्यादा होगा इल्म में, हम्म। तो कुछ ऐसे नौजवान साथी को ये सब मसला समझने में इतना टेढ़ा लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग हाँ, आपसी गाली गलौज करें कि हम लोग के लिए अब कुछ सुनो, रास्ता बता रहे अब हैं। सुनो, अब ये नहीं हम समझ आ रहा है। हाँ, अब सुनिए, मैं बताता हूँ। नहीं, एक बात और सुनिए, एक बात और। हम्म। जी हजरत, जिस तरह से इसमें मुनाजरा डिबेट जो भी फोन पे हो रहा है, हम्म। इससे तो बेहतर यही लोग जब सुनते हैं तो कहते हैं कि इससे बेहतर तो अल्लाह की हदीस, इसकी मोटी मोटी बातें आलिम लोग बयां करते हैं, जब हदीस का रेफरेंस देते हैं तो कोई नहीं काट सकता। तो मेरे ख्याल में भी वही आया कि हजरत से कहें कि आप ये सब किताबों छोड़कर अल्लाह के नबी की हदीस बयान करें तो बहुत बेहतर होगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें, मोटी बातें हैं, कोई नहीं उस पर एतराज़ करेगा। लेकिन ये उस पर दलील लगाएंगे, ये इसका दलील देंगे, फला देगा, गाली गलौज सब नौबत आ जाती है। तो क्या यही रह गया है हमारे माशरे का आलम? ये मैं पूछना चाहता हूँ। हो गया। जी हजरत। देखिए, अगर जो हक होता है ना, वो सामने जी जी बैठकर हजरत। बात करता है, सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं खेलता है, नहीं समझ हजरत गए। नहीं, वो ठीक ये है, तो ठीक है, हमारी ठीक मजबूरी है, हम अहले जी सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी की ये मजबूरी है, वीडियो बनाना पड़ रहा है।
जी नहीं तो अगर इनके वलमा अगर हमारे वलमा के सामने बैठकर बात कर लें तो हमारे वलमा तो हमेशा तैयार हैं। जी जी हजरत, ठीक है, तो भागते जी तो हजरत, इन्हीं के वलमा हैं। अब वहाँ पर जब जी इनके वलमा को कहा जाता है कि भाई आकर हमारे सामने बैठकर इस पर डिस्कस करो, बात करो, आवाम को दिखा दो कि हक जी कौन है बातिल कौन है, एक जमात पे आ जाएंगे जो हक रहेगा। अगर तुम साबित हो गए तो ठीक है, और नहीं तो हम साबित हो गए सच्चे तो वो भी ठीक है। तो आवाम उस तरफ चली आएगी। तो ये बहाने मारते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, ये लोग जानते हैं कि हम शिकस्त खा जाएंगे, हमारा मसलक बर्बाद हो जाएगा, हमारा पेट का धंधा खराब हो जाएगा, और शैतान इन पर जो है वो काबू पाया हुआ, मतलब काबू में किया हुआ है शैतान इनको। अब दूसरी बात, जी जैसे अली मिर्जा इंजीनियर ने जी इसको तारिक मसूद को मुनाजरे का चैलेंज किया और डिस्कस का चैलेंज किया, ये उसके यहाँ तुरंत पहुंच गया, एक दिन पहले जी, पहुंच गया। ठीक है, तारिक मसूद क्यों? क्योंकि ये अच्छा, जानता है कि अली मिर्जा इंजीनियर को शिकस्त दे देगा। लेकिन हमारे वलमा बरसों से चैलेंज कर रहे हैं, उनके उनके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। जी क्यों हजरत, नहीं किसी एकेडमी में हमारे वलमा के पास में जाता ही नहीं जा रहा? क्यों? क्योंकि ये जानता है। अब वहां पर बहाना क्या बनाएगा, नहीं फसाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वहाँ अली मिर्जा इंजीनियर के यहाँ नहीं फसाद हो जाता, वहाँ भी बहाना बनाना चाहिए ना। जी जी हजरत। हाँ, तो इनके वलमा जहाँ अभी पर जानते हैं कि जिस मसलक से हम जिसको हम शिकस्त दे देंगे उसके पास चले जाते हैं, और जिसको जानते हैं कि हम इससे शिकस्त खा जाएंगे उसके पास बहाना बनाते हैं। और जी जितने भी हजरत, मसलक के लोग हैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी वलमा के पास आने में कतराते हैं, सारे के सारे बहाने बनाते हैं। बस समझ जाओ कि सारे झूठे हैं वो लोग। इसीलिए हजरत कह रहे हैं ना कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से हजरत अब तो बस सिर्फ एक पे तंज कस रहे हैं सर। मैं देख रहा हूँ अपनी आँख से, मुझे किसी मतलब का समर्थन नहीं करना है, चाहे आप बरेली हो, देवबंदी हो, चाहे कोई हो। मुझे ये कहना है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आजकल के जो खुरापात में आलिम जितने लिप्त हैं, ये भी आप मानिए, यकीन कीजिए आप, सही है। जितने आलिम लिप्त हैं कि बच्चों को इस तरह रास्ते पे ले जा रहे हैं जैसे कि आने वाले समय में नमाज रोजा सब छोड़ के वो जो खुरापात वाली चीज है उसको अपना लेंगे, क्योंकि उनको उसी में सुकून मिलता है, शोरगुल में, और ये हाँ, काम करें सिर्फ आलिम। हाँ, ऐसे तो लोग हम देख रहे हैं। हाँ, तो नाम क्या लेना है हम जान रहे हैं सुनो सबको। अब सुनो, जी हजरत, वो आलिम कौन है? जितने भी बदमज़हब हैं, वरना वो जी जी खुराफात जी, हो ही ना। देखिए, जो जिम्मेदार है उस पर ही इल्जाम लगेगा। जी जिम्मेदार हजरत, कौन है? बिल्कुल खुराफात बिल्कुल जिम्मेदार बकने पे के जो लगेगा, जिम्मेदार हैं, चाहे वो शिया हो, राफजी हो, वहाबी हो, कोई देवबंदी हो। हो, ये लोग हैं। अहले जी सुन्नत हजरत, व जमात नहीं है। अहले सुन्नत तो उनको राह रास्त पर जो है समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये झूठा है, ये हमारे सामने जी बैठने हजरत, की इसकी औकात नहीं है। मैं जी इतने का हजरत, चैलेंज करके बैठा हूँ, लेकिन ये भाग रहा है, ये झूठा है, ये जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। तो ईमान बचाना भी लोगों पर, जो अहले इल्म है उन पर फर्ज है। जी हजरत, तो बिल्कुल उनको तो बिल्कुल। मजबूरी में ये करना है। और अगर वो चाहे शिया, राफजी, कादियानी और देवबंदी, वहाबी, अहले सुन्नत व जमात, हनफी, बरेलवी वलमा के पास अगर बैठ कर डिस्कस कर लें तो फिर उनको सोशल मीडिया पर आने की क्या जरूरत जी हजरत, है ना? तो पता जैसे चला अभी जब सर जब हजरत, तक वो लोग आएंगे नहीं, अहले सुन्नत की ये मजबूरी है कि बच्चे बच्चे जो है आज सोशल मीडिया पर हैं तो उसी के जरिए वो हक तक पहुंचा रहे जी हजरत, हैं। वरना तो अहले सुन्नत के जो लोग हैं वो तो कहते हैं तस्वीर कसी हमारे नजदीक जायज नहीं है। जी जी, ये तो मजबूरी में उन्हें आना पड़ रहा है, नहीं तो वो ये भी नहीं सोशल मीडिया पर आते। पता नहीं कितने लोग हैं आज भी नहीं आ रहे हैं, हजारों जी लाखों की हजरत। तादाद में है। जैसे लेकिन कि जब हजरत वही मान सर से लीजिए ऊपर अभी हजरत, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये क्या आया था, ईद मिलादुन नबी, अभी हाँ, कुछ ही दिन जिक्र गुजरा है। हाँ। अब उसमें पता चला कि हैदराबाद में एक नमाज भी पढ़ी गई है, अरे डीजे के वो, साथ अब लोग गए देखिए थे। अपने अपने कैसा है कि लोगों के जहन में ये बात डालना था कि भाई हम तो नमाज वाले हैं, हम तो नहीं हजरत, अल्लाह रसूल। सुन लीजिए, वो दिखाने के लिए गए थे वो लोग, वीडियो बनाने के लिए बाकायदा इधर उधर आदमी। बताइए, जब नमाज का वक्त है तो कौन सा ऐसा शख्स हिंदू ही हो सकता है कि वो नमाज नहीं पढ़ेगा और वीडियो बनाएगा? या फिर अगर नहीं, मुसलमान रहेगा तो फिर तो उसको भी शामिल होना चाहिए उसमें। और तो जमात के हजरत साथ हो रही है, सुन लीजिए, तनहा तनहा नहीं हो जी रहा जी है। बोलिए, जी वो जी जी, वीडियो बनवाया गया ताकि अहले सुन्नत व जमात जो बरेलवी मसलक हैं उनमें से कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो ईद मिलादुन नबी के दिन खुराफात करते हैं, उस खुराफात को दिखाना और अपनी नमाज को दिखाना, ताकि आवाम के दिल पर असर करे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह कर सकूं, अपनी तरफ ला सकूं और लोगों को बताऊं कि भाई ये खुराफात है और ये। बाद में उसने तौबा भी किया, क्योंकि उसके नज़दीक तो ये बिदअत करार पाएगा।
जी हाँ, बाद में उसने तौबा किया, ये बाद में उसने तौबा किया कि जमात के साथ जो है ये शुक्राने की नमाज नहीं होगी। और दूसरी बात, इसका फायदा ये क्या नाम से इम्तियाज पलाम्बवी ने उठा लिया। जी अब उसने तो तौबा किया, लेकिन इसने रजामंदी दिखाई और इसको बेहतर जाना, इसने तौबा नहीं किया अभी तक। नहीं तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जब बंदा के बारे में कुछ बोलते हैं लोग, अगर वो तौबा कर लेता है तो शर्म के मारे अपने भी तौबा करना चाहिए। अब वो इम्तियाज पलाम्बवी वो दिन भर सिर्फ यही देखता है कि कौन से आलिम की मैं किसमें कमी निकाल कर वीडियो बना सकूं। देखो दिन भर वही काम करता हो, उसको उसी की फंडिंग मिलती है, वही उसको काम मिला हुआ है, समझ गए। और अभी हम जैसे लोग फोन लगाते हैं, भाई ये वीडियो कब तक खेलेगा, सामने बैठ के बात कर ले, तो उसकी औकात ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं करता है, फोन ही काट देता है। ये सोशल मीडिया पे जो लोगों ने व्यूज पाने के लिए, कमेंट पाने के लिए, ये लाइक पाने के लिए जो बना रखा है मजाक दिन का हजरत ना, ये बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि आवाम बहुत गुमराह हो रही है। हम देख रहे हैं। अरे तो वो सुनिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वही होगा कि आखिरी जमाने में फिरके होंगे, और आखिरी जमाने में कुछ ऐसे नौजवान होंगे जो वाज कहेंगे, लोगों को नसीहत करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर होने, अब गुमराह करने के लिए वो थोड़ी कहेगा मैं दारू पी रहा हूँ, मेरे पास आओ, मैं शराब पी रहा हूँ, मेरे पास आओ। उसको अपनी तरफ लाना है तो उसके बज़ाहिर अमल खूबसूरत होंगे, यानी नमाज वाला होगा, दाढ़ी वाला होगा, कुर्ते वाला, टोपी वाला, तभी तो उसके पास जाएंगे भाई। गुमराह करने के लिए किसी को गुमराह कोई कर पाएगा इस तरह कि चलो दारू पी के या जिना करके या हराम खा के वो अपने दीन की तबलीग इस तरह कर पाएगा? नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आखिरी ज़माने में नौजवान होंगे जो बातें बताएंगे और लोगों को गुमराह करेंगे, तो गुमराह कैसे करेंगे? हर कोई जानता है कि भाई नमाज और रोज़ा और परहेजगारी देखकर लोगों को लगेगा लालच है ना, तभी तो गुमराह होगा। जी तो इस ज़माने में, आखिरी ज़माने में दिखावे के तौर पर अमलन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन किरदार के जो अंदर से होंगे वो बहुत बुरे होंगे। हदीस शरीफ मौजूद है इस पर कि आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे लोग आएंगे कि जो अमल के अच्छे, किरदार के बहुत बुरे होंगे। तो वो किरदार इनका क्या है कि उस दिन कैसे, रबीउल अव्वल से पहले कैसा, वो किसी से पूछा ना पूछा, उसके जहन में आया कि भाई किस तरह से इनको गुमराह किया जाए, चलो जमात के साथ नमाज ही पढ़ लेते हैं। लेकिन उसको इतना भी ख्याल नहीं रहेगा कि उसके नज़दीक वो बिदात है। यानी हमको अपना नमाज दिखाना है। वीडियो बनवाया, 2 तरफ वीडियो बना रहे लोग, और वो भी टोपी लगाया है, एक वीडियो बना रहा, वो क्यों नहीं पढ़ रहा? यानी वीडियो बनाना जरूरी था, वहां पर अल्लाह को राजी करना जरूरी नहीं था। वो ये लोग यहूदियों से भी बदतर हैं। हाँ, ये जो अभी जो मिलाद जो गुजरा है, हाँ हजरत, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पर्सनल बता रहा हूँ अपनी बात। हाँ, मैं इसको आलिम के पास गया, कुछ और आलिम के पास, मैं इसके बारे में पूछा, बताया गया, हदीस दिखाया गया। इसके बाद मुझे, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी आया था, उमर फारूक के, सबके ज़माने में आया था कुछ लोग के। तो वो लोग तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया अमल, जैसे मोटी बात है, इसी को मोटी बात कह रहे हैं कि ये तो बहुत मोटी बात हो गई, ये तो सही बात है, यहाँ कहाँ से आ गया? हो गया, जवाब दूँ? जी हाँ, इसका जवाब दीजिए। जैसे सबसे पहली बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आया या किसी तमाम सहाबा के ज़माने में आया, अगर वो मनाते तो वो तो सुन्नत हो जाती जी, और हम सुन्नत के कायल ही नहीं हैं जी। तो हमसे सुन्नत की दलील क्यों मांगी जा रही है? हम मुस्तहब के कायल हैं। जैसे असल असिया में इबाहत है, ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और वहाबियों के तमाम, जैसे क्या नाम से इसका इब्ने तैमिया ने भी लिखा है, जी, और भी दीगर इनके, और तमाम मुहद्दिसीन, जैसे समझ लीजिए इमाम हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरहुल बुखारी में, इमाम इब्ने हुमाम ने फतहुल कदीर में, इसने क्या नाम से इमाम ज़हबी ने सीर अलामुन नुबला में, और उसके बाद में इब्ने कसीर ने, इन सारे जो तमाम जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं, तमाम मुहद्दिसीन ने एक उसूल बनाया है हदीस को समझने के लिए कि असल असिया में इबाहत है, यानी जब तक किसी चीज़ के हुर्मत की दलील ना हो वो जायज़ है, यानी मना होने की दलील ना हो जब तक वो चीज़ जायज़ है। तो समझ लीजिए
अब मना होने की दलील नहीं है तो वो जायज़ है, यानी उनके जिम्मे है कि वो लेकर आए दिखाएं कि ईद मिलादुन नबी जो है जायज़ नहीं है, तो अपने ही बुजुर्गों को छोड़ देते हैं लोग। ठीक है हजरत, आप दलील दे रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को मतलब नहीं रखता सर हजरत की ये बात मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही इस बात को, क्योंकि मैं जब पीछे देखता हूँ सहाबा की जिंदगी। अरे यार फिर अब सुनो, सहाबा की जिंदगी देखते हो, बड़े सहाबा वाले हो। अब सुनो, ये सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हो, कौन से सहाबी ने पढ़ा है जी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हो, किस सहाबी ने पढ़ा है? सहाबा की जिंदगी बहुत देखने वाले हो, जरा मुझे बताओ। ये हदीस है हजरत, कहाँ हदीस है? किस सहाबी ने पढ़ा, उस सहाबी का नाम बताओ। हदीस अगर आपके पर्सनल पे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप भेजो, मत चालू रखो जी। आप हदीस नंबर बताओ। हाँ नहीं भेजूंगा हजरत, भेजूंगा नहीं, अभी भेजो। नहीं तसल्ली रखिए, आपको भेजूंगा हजरत। कब? ये मैं भेजूंगा, 1 घंटे के अंदर भेजूंगा। 1 घंटे के नहीं यार, अब वही मैं बता रहा हूँ। सुनो, तुम्हारे देवबंदियत में सुनिए तुम्हारी देवबंदियत में और ये वहाबियत में, वहाबियत को मानते हो? कुछ भी नहीं मानता, मतलब नास्तिक हो? अब वो तो आप जाने हजरत। तो फिर और क्या, जो कुछ नहीं मानता वो नास्तिक ही होता है ना? नहीं, जब नबी ने कभी इसमें तो फरका नहीं किया कि देवबंदी है, ये फलाना ठिकाना है। मैं अच्छा, देवबंदी ने जहन्नमी कहा है कि नहीं कहा है? किसको? वही जो जमात से हट जाता है वो गुमराह हो जाता है या नहीं? हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस मौजूद है, सही हदीस और तमाम किताब में मौजूद है। बिल्कुल। तो जमात से तुम हटे हो, यानी तुम किसी जमात को मानते नहीं हो, तुम अकेले तन्हा हो। जो जमात से हट गया वो गुमराह हो गया। अरे यार अब नहीं क्या हजरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख रहे हो ना, सहाबा की जिंदगी को जी। वो जमात के साथ में थे या नहीं थे? जी, उनकी जमात को मानता। अरे यार उनकी जमात को, वो जमात के साथ थे या नहीं थे? तो तुम कौन सी जमात के साथ में हो? आजकल अगर किसी जमात में जाओ तो फलाना, तुम कौन सी जमात में हो? नहीं, जमात में रहने का हुक्म है। सुनिए, अरे यार जमात में, बड़ी जमात में रहने का हुक्म है, तुम कह रहे हो मैं किसी जमात को नहीं मानता हूँ। आप अरे यार अपने ही बनाए उसूल में देखो, दलील हो गए। सुनिए, वायरल होने के लिए उतरना नहीं चाहिए। सुनिए, क्या उतरना नहीं चाहिए? मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी जमात बचाने के लिए कि हमारी जमात, तुम्हारी जमात जो है वो जलील हो जाएगी, इसलिए नाम नहीं बता पा रहे हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर कोई इस समय अगर राज पे है हजरत, तो मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब को जानते हैं? मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी? जी उसकी वाट लगा के मैंने सोशल मीडिया पे ऑडियो डाला हुआ है, जाके सुन लो मेरे चैनल पे। उसकी क्या औकात है? 2 मिनट नहीं सब मेरे सामने टिकेगा वो। 2 मिनट खाली टिक जाए ना, गुलामी करूंगा। उसको बोल देना, नंबर भी मेरे पास है, ना हो तो मैं दूं नंबर तुम्हारे पास, कॉल कॉन्फ्रेंस में ले लो अभी का अभी। जी हजरत, पहले तो आप इसी जगह से, अरे यार तुम अभी का अभी नंबर पे ले लो उसको, कॉल कॉन्फ्रेंस में। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने टिक जाए ना, मैं उसके घर की गुलामी करूंगा दिन भर, पूरी जिंदगी। सुनिए, जब मिलाद की बातों में आप, अरे मिलाद की नहीं, किसी की चीज के बाद उसूल क्या? नहीं, इब्ने तैमिया क्या काफिर था? इब्ने तैमिया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सहाबे कराम की जिंदगी नहीं देखी जो ये उसूल कर दिया कि असल असिया में इबाहत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात के बाद कितनी उसने क्या हदीस के खिलाफ बात की है या नहीं किया? देखो अब तुम्हारे जब मौलवी की बात आ रही है, देखो नहीं उसने खुद लिखा, कोई मौलवी नहीं, फतावा में उसने खुद लिखा असल असिया में इबाहत है, यानी किसी चीज के मना होने की जब तक दलील ना हो वो जायज है, कह रहा है। नहीं, ये सब दलील नहीं हुआ, ये हजरत ना। अच्छा, तुम्हारे मौलवी की दलील तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है ना? अब्दुल गफ्फार सलफी की जो है वो हुज्जत है, लगाओ उसके पास फोन। उसके पास क्या आप नहीं टिक पाएंगे? अरे तो यही तो बहाना तुम मारते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैसे कहा कि मुकाबला करने के लिए जब वक्त आता है तो बहाना मारते हैं कि टिकोगे नहीं, ये नहीं करोगे। अरे टिकूंगा नहीं तो लोगों की इस्लाह हो जाएगी। लोग मुझे 10 साल से 12 साल से जानते हैं, हमारे फॉलोवर समझ जाएंगे कि भाई इनमें इल्म नहीं है। हमारा फायदा इसमें। तो एक जवाब और दीजिए, एक सवाल जवाब तुम उसको अब्दुल गफ्फार सलफी को लाओ। सुनिए, हम ले आएंगे ऑडियो बड़ी हो जाएगी, दलील हो गए तुम बाद में।